अब यहाँ पर हम जो है वो जावास्क्रिप्ट का इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो देखिए जावास्क्रिप्ट का इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर मैंने किया, और ये एक फोल्डर डेमो जो है वो एक फोल्डर है, और ये फोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे बना रखा है ना। डेस्कटॉप से मैंने इस फोल्डर को बना रखा है, और इस फोल्डर को मैंने ओपन किया। यहाँ पर जाकर ओपन फोल्डर करके ये पूरा फोल्डर मैंने ओपन किया। यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई जो index.html है, और दूसरी फाइल मैंने बनाई यहाँ पर जो app.js। अब index.html में मैं यहाँ पर जो HTML5 का कोड होता है वो लिख लेता हूँ। तो मैंने HTML5 का कोड यहाँ लिख लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसको सेव किया। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए एक होता है ऑनलाइन इन्वायरमेंट और एक होता है ऑफलाइन इन्वायरमेंट। ऑनलाइन इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि आप कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो और वहां पे काम कर सकते हो। तो जो ऑनलाइन इन्वायरमेंट है वो हम लोग गिटहब पे सेटअप करेंगे, और जो ऑफलाइन इन्वायरमेंट है वो हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक पी टैग ले लेता हूँ, मान लो मैंने पी टैग लिया और इस पी टैग में हेलो लिख दिया, जस्ट सिंपल, ठीक है। अब ये फोल्डर मैंने बना लिया, ये फाइल भी मैंने बना ली जावास्क्रिप्ट की, फोल्डर भी मैंने बना लिया। अब मेरे को क्या करना है, यहां पर आप देखोगे तो मैंने कुछ एक .vs कोड करके फोल्डर बनाया। तो ये जो फाइल है वो मैं गिटहब पे शेयर करूंगा, और ये फाइल जो है वो आप यहां से इस फाइल को एज इट इज इस .vs कोड फोल्डर बना के रूट डायरेक्टरी में settings.json में इस पूरे जो सेटिंग्स है YML जेसन फाइल की जो सेटिंग्स है वो आप रख देंगे, तो ये एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम में भी चलेगी। तो ये तो है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हमको कुछ एक्सटेंशन चाहिए जावास्क्रिप्ट के लिए, हमको कुछ एक्सटेंशन चाहिए जिनका यूज हमको करना है। तो एक्सटेंशन वाले टैब पे मैं जाता हूं, तो मैंने यहां पर 1 2 3 4 ये 4 एक्सटेंशन यहां पे मैंने इंस्टॉल करके रखे। तो पहला एक्सटेंशन मेरा यहां पर है जो मटेरियल आइकॉन या फिर ऑटो रीनेम टैग। ऑटो रीनेम टैग क्या करता है कि जैसे आप यहां पर मैंने पी बनाया, अब इस पी को अगर मैं H1 करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिक H1 का क्लोजिंग टैग भी यहाँ पे लगा देगा, तो ये ऑटो रीनेम कर देता है टैग को। तो ये वाला टैग जो है वो मेरा ऑटो रीनेमिंग टैग हो गया। उसी तरीके से दूसरा टैग मैंने यहाँ पे बनाया है, और ये टैग है मेरा लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या करेगा कि आपके जो भी प्रोजेक्ट है, जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा, तो ये जो प्रोजेक्ट है मेरा वो रन हो जाएगा। तो अभी प्रोजेक्ट में क्या लिखा आएगा, प्रोजेक्ट में अभी लिखा आएगा हेलो और डॉक्यूमेंट यहाँ पर। तो ये हेलो आ गया, डॉक्यूमेंट आ गया, तो ये लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन हो गया। उसी तरीके से मेरे पास में तीसरा एक्सटेंशन है और वो है प्रीटियर। तो ये प्रीटियर को मुझे इंस्टॉल करना है। तो मटेरियल आइकॉन क्या करता है कि ये जो फाइल के आइकॉन दिख रहे हैं ये मटेरियल आइकॉन से आ रहे। तो ये तो था इंट्रोडक्शन सारे एक्सटेंशन का, लेकिन इन एक्सटेंशन को हमको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो आप यहां पर लिखेंगे लाइव सर्वर। तो ये वाला जो लाइव सर्वर है इसको यहां पर आपके पास इंस्टॉल और इनेबल का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपल इंस्टॉल करके इनेबल कर लेना है। उसी तरीके से ऑटो रीनेम को भी करना है, इंस्टॉल करके इनेबल कर लेना है, और मटेरियल आइकॉन को भी आपको इंस्टॉल करके इनेबल कर लेना है। प्रीटियर को भी आपको इंस्टॉल करके इनेबल कर लेना है। और ये जो सेटिंग्स है यहाँ .vs कोड के अंदर settings.json जो फोल्डर है, इस फोल्डर में ये जो सेटिंग फाइल है ये आप सारे एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करके इनेबल कर लेंगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, ये सेटिंग्स आ गई आपकी, और सेटिंग्स में आपको यहाँ पे वर्क स्पेस पे जाना है, यूजर में नहीं, वर्क स्पेस पे जाना है, और यहाँ पे setting.yml फाइल है। तो ये वो YML फाइल है, ये कोड आप रख देंगे इसमें, तो ये सारी सेटिंग्स वर्क करेगी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा प्रीटियर एक्सटेंशन है इसका क्या मतलब है। देखिए ये तीनों का मतलब तो हमने देख लिया कि ऑटो रीनेम क्या करता है, लाइव सर्वर क्या करता है, और मटेरियल आइकॉन क्या करता है। लेकिन अभी ये वाला हमको देखना है कि ये वाला एक्सटेंशन क्या करता है। तो जैसे आपने कोई चीज यहाँ लिखी है ना,
जिसे मैंने ये लिखा, और ये ऑटोमेटिक कोड फॉर्मेट करेगा। देखिए ये कंसोल डॉट लॉग जो लिखा मैंने यहाँ कर दिया, और मैं जैसे ही सेव करूंगा ये ऑटोमेटिक जो कोड है उसको फॉर्मेट कर देगा, और इसकी जो सेटिंग है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए ये ऑटो सेव पे, फॉर्मेट ऑन सेव पे ये जो कोडिंग है इसको फॉर्मेट कर देगा। तो ये सेटिंग डॉट जेसन से आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल और इनेबल कर लिया है तो फिर ये कोड वर्क करेगा। तो ये था हमारा ऑफलाइन सेटअप, लेकिन हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे ऑनलाइन सेटअप, और ऑनलाइन सेटअप के लिए हम यूज करेंगे गिटहब। तो जैसे गिटहब पे अगर हम जाते हैं तो गिटहब पे मेरे पास, जैसे मैं गिटहब पे गया तो गिटहब पे हम लोग इस तरीके से एक रिपोजिटरी बना के, ये जो रिपोजिटरी है मेरी, इसके अंदर मैंने ये वाला कोड, ये json.yml वाला कोड है वो ऑलरेडी रखा हुआ है। जिसे मैं इस गिट को खोलूंगा तो ये यहाँ पर कोड में मिल गया .vs कोड फोल्डर के अंदर settings.json। तो इस settings.json के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अवेलेबल है।